मुझे ज़ोर ज़ोर से करने लगा। धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा। वह इतनी ज़ोर से कर रहा था कि पूरा कमरा फचाफच से गूंजने लगा। हेलो दोस्तों, आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ कि अपने पति का कर्ज़ चुकाने के लिए मैंने साहूकार को मज़े दिए। जब साहूकार पिछली बार अपने पैसे लेने आया था तो उसने मेरे पति के सामने ही मेरे साथ दबा के क्रिकेट खेला था और अगले महीने आने को कह दिया था। 1 महीने का समय पूरा होने लगा था और मेरे पति पूरे पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। 6 लाख का ही इंतज़ाम कर पाए थे। इसलिए वो बहुत टेंशन में आ गए और मेरे पास आकर मायूस होकर बैठ गए। मैंने कहा, आप एक बार बात करो, शायद वह मान जाए। बात करने पर वह मान गया था। मेरे पति बोले, फ़िलहाल 6 लाख के लिए मान गया है और कुछ टाइम और देने को तैयार है, मगर उसने कल पैसे लेकर तुम्हें भेजने को बोला है। यह सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। एक तरफ मुझे मेरे पति की इज्जत बचानी थी, दूसरी तरफ मेरी प्यास कह रही थी कि उसके पास जाना है। पहले तो मैंने मना कर दिया, मगर मेरे पति नहीं मान रहे थे। बोले, बहुत मुश्किल से पैसों का जुगाड़ हुआ है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हार कर मुझे अगले दिन शहर से बाहर एक गांव में पैसे लेकर जाना था। मेरे पति भी मेरे साथ गए थे। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग सही जगह पर पहुंच गए। मेरे पति पैसे लेकर उसे देने गए। तब तक मैं कार में ही बैठी थी। करीब 1 घंटे बाद मेरे पति मेरे पास आकर बोले, वह थोड़े थोड़े पैसे लेने से मान तो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैं बोली, कैसी शर्त? मेरे पति चुप हो गए, लेकिन मैंने उनसे उगलवा लिया। उसकी शर्त यह थी कि जब तक हम उसके सारे पैसे नहीं लौटा देते, तब तक हर महीने में एक रात मुझे उसके साथ गुजारनी होगी। मैंने झट से मना कर दिया। मेरे पति इस बात से मुझ पर खफा हो गए और बोलने लगे कि महीने में एक ही दिन की तो बात है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसके पैसे लौटा दूँ। मैं गुस्से में अपने पति से कहा, वह मुझे बुलाकर मेरी पूजा तो नहीं करेगा? वह मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। बस कुछ दिनों की बात है, और वैसे भी तुम उसके साथ एक बार क्रिकेट खेल चुकी हो, तो कुछ बार और खेलने में क्या हर्ज है? वह मुस्कुराते हुए बोले। मैं बोली, एक बार आपके कहने पर कर लिया था। वह बोले, अभी भी तो मैं ही कह रहा हूँ ना, मान जाओ ना। मैंने कहा, ठीक है, आप कहते हो तो मैं खेल लूँगी। मेरी रजामंदी जानकर वह खुश हो गए और बोले, आज तुम्हें यहीं रुकना होगा, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यह कहकर उन्होंने मुझे वहीं उतार दिया और कुछ पैसे दे दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर मेरे काम आ सकें। मैं कुछ देर एक पेड़ के नीचे रुकी रही, तभी वह लोग गाड़ी में बैठकर आए और मेरे पास आकर रुके। उस गाड़ी में कुछ लड़के और एक लड़की भी थी, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और मैं उनके साथ बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग एक घर में आ गए। वहाँ उन लोगों ने मुझे और उस लड़की को उतार दिया और बोले, यह लड़की आपका ध्यान रखेगी, कुछ भी ज़रूरत हो तो इससे कह देना। इतना कहकर सारे चले गए। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। हम दोनों घर के अंदर आ गए। मैं उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सानिया बताया। उसने चाय चढ़ाया और सीढ़ियों में जाकर बैठ गई। उसकी चिड़िया साफ दिख रही थी और उसकी चिड़िया की पंखों पर किसी मर्द के प्रेम का रस लगा हुआ था। मैं समझ गई, ये करवा कर आई है। मैंने पूछा, किसने किया तुम्हारा यह हाल? तो मुस्कुरा कर बोली, वही सारे लड़के जो इस गाड़ी में थे, सुबह से लगे हुए हैं। मैंने कहा, फिर तो ठंडी का मज़ा तो तुम ही उठा रही हो। वह बोली, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। यह बोलकर चाय छानने लगी। चाय पीते पीते मैंने पूछा, सानिया, मुझे भी यह सब ही लेंगे क्या? उस पर वह मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुमको तो बस मेरा देवर ही।
बाकी का कोटा मैंने दिन में ही पूरा कर दिया है। कुछ देर में सानिया का बेटा बाज़ार से नॉनवेज लेकर आया और वह खाना बनाने लगी और मैं टीवी देखने लगी। रात के करीबन 8 बजे सानिया ने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं और सानिया साथ खाने बैठे। उसने ढेर सारा नॉनवेज मुझे परोस दिया। मैंने कहा कम डालो। वह हंसकर बोली, अरे अच्छे से खाओ, रात भर कच्चा मटन भी तो खाना है। यह सुनकर मैं शर्माकर चुपचाप खाने लगी। करीब 8-9 बजे पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। ठंडी का मौसम था तो सब अपने घरों में बंद हो गए थे। सानिया सारा काम निपटाकर मेरे पास आई, बोली चलो। मैंने पूछा कहाँ चलना है। वह बोली बस तुम मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ खेतों की पगडंडियों के रास्ते एक तालाब के पास पहुंची। वहाँ तालाब के बगल में एक मिट्टी का घर बना हुआ था। सानिया मुझे उसके अंदर ले गई। वह कमरा अंदर से काफ़ी बड़ा था और उसमें एक बेड लगा हुआ था जिस पर कंबल वगैरह सब था। सानिया ने मुझे बताया कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। मैंने बोला तुम्हारा देवर यह सब काम कब से कर रहा है। सानिया बोली पहले मेरे पति और यह एक साथ काम करते थे। कुछ साल पहले मेरे पति की मौत हो गई, तब से उसकी मनमानी और बढ़ गई है। उनके हिसाब का पैसा वसूलने के लिए उसने मुझे भी सैकड़ों बार फड़फड़ाया है। जब उसने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेगा। पैसे और दूसरों की पत्नी के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता है। अगले कुछ मिनट बाद वो कमरे में आ गया और उसने दरवाजे में कुंडी लगा दी। वह सानिया के पास आया और बोला भाभी आज बहुत ठंड है और रात भी लंबी है। इस पर सानिया बोली यह नई है, थोड़ा प्यार से सर्दी दूर करना। वह हंसते हुए बोला कोई नई नहीं है भाभी, इसको मैं पहले भी फड़फड़ा चुका हूँ। सानिया ने मेरी तरफ देखा तो मैं हाँ में सर हिला दिया। सानिया ने उसे गोली दिया और फिर मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली फिर तो तुम दोनों अच्छे से खेलो। वह मेरे पास आया और बोला मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। यह बोलकर वह मेरे पास आकर सैंडल उतारकर मुझे बेड पर लेटने को बोला। मैंने वैसा ही किया। वो बोला जब से तुम्हें फड़फड़ाया है तब से तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, क्या करूँ। कहते हुए सानिया के द्वारा दी हुई गोली को खा लिया। मैं समझ गई इसने पावर बढ़ाने वाली दवा खाई है। वह मेरे पास आ गया और बोला तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्माकर एक मुस्कान दे दी। फिर वह बिना देर किए ज़ोर ज़ोर से मुझे फड़फड़ाने लगा। धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा। वह अंधाधुंध धक्के मारता रहा और मैं मज़े में सहती रही। इस बार पिछली बार से ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सुबह 4 बजे तक हमने 9 बार क्रिकेट खेला। फिर हम सो गए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो कमरे में मैं अकेली थी। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बजने वाले थे। कुछ देर में सानिया मेरे पास आई और मुस्कुराकर उसने मुझे चाय पकड़ा दी। उसने पूछा कैसी बीती रात। मैंने कहा वह एक दरिंदा है। वो मुस्कुराती हुई बोली कैसा भी है, मज़ा बहुत देता है। मैं भी मुस्कुराकर बोली हाँ यह बात है, आपके मोहित ने मुझे मोहित कर लिया है। वह बोली तुम भी कम नहीं हो, अभी तक जितनी भी यहाँ आई हैं उनमें सबसे गोरी और सुंदर तुम ही हो। तुम्हारे साथ उसको बहुत मज़ा आया होगा। उसके बाद मैंने कपड़े पहने और सानिया ने मुझे अपनी स्कूटी पर ले जाकर छोड़ दिया क्योंकि उसे भी वहाँ से कुछ सामान लेना था। इसके बाद तो मुझे अपने पति से फड़फड़ाने का मन ही नहीं करता। अब मैं अक्सर नए लड़के की तलाश में रहती हूँ। दोस्तों इसके बाद मुझे किस किस ने फड़फड़ाया यह सब अगली कहानी में बताऊँगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।